गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 18 मई 2020 और 18 मई 2020 को हम प्रश्नावली 2.3.6 का प्रश्न संख्या 2 करेंगे। क्या है? निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। एक तो रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त करने हैं और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। उनके हल ज्ञात कीजिए माने जो चर राशियां होंगी उनका मान ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अंतिम लाइन को देखिए, यही हमको मान के चलना है। जो निकालना है वो हमको मान के चलना है। माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने मान लिया। अब देखिए, धारा के अनुकूल परिणामी चाल क्या हो जाएगी? मतलब जिधर धारा बह रही है उधर ही अगर ऋतु तैर रही है तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, तो वो परिणामी चाल हो जाएगी उनकी। उसको अनुकूल कहेंगे हम। धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ साथ तैरने की परिणामी चाल क्या हो जाएगी? x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के प्रतिकूल मतलब पानी नीचे को बह रहा है और ऋतु जो है पानी के विपरीत दिशा में तैर रही है, ऊपर को तैर रही है, तो उसकी परिणामी धारा के प्रतिकूल परिणामी चाल हो जाएगी x - y किलोमीटर प्रति घंटा। अब चूंकि हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 20 किलोमीटर तैरने में लगा समय बराबर कितना है? 2 घंटे। तो 20 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 20 किलोमीटर और चाल है उसकी कितनी? x + y। तो 20 बटे x + y बराबर 2 घंटा। ये अब 2 से वज्र गुणा कर लो। 2x - 2y बराबर 20। 2 से भाग दे दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x - y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1। अब आइए धारा के विपरीत। 4 किलोमीटर तैरने में लगा समय कितना है? 2 घंटा। तो 4 घंटे में 4 किलोमीटर तैरने में लगा समय निकालेंगे हम। दूरी हो गई 4 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटे चाल माने 4 बटे x - y बराबर 2। ये दोनों ही समय हैं तो बराबर हो जाएंगे। वज्र गुणा कर लेंगे। 2x - 2y बराबर 4। तो x 2 से दोनों तरफ भाग दे दिया, तो x - y बराबर 2। ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 है x + y बराबर 10 और समीकरण नंबर 2 है x - y बराबर 2। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे जोड़ने पर, तो +y - y कैंसिल हो गया। x + x 2x = 10 धन 2 12। तो x = 12/2 बराबर 6। तो x का मान 6 आ गया। तो x बराबर 6 किसी भी समीकरण में रख लो, समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो गया 6 धन y बराबर 10। तो y बराबर 10 ऋण 6 बराबर 4। तो x का मान आ गया 6 और y का मान आ गया 4। इस तरह से ऋतु के तैरने की चाल हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमको ज्ञात करना था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं ये पूछे जाते हैं 6 नंबर में। इसी तरह से प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा पार्ट है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। मतलब एक महिला कितने समय में कर लेगी और एक पुरुष कितने समय में कर लेगा।
तो जो हमें निकालना है उसको मान लेंगे। माना एक महिला उस कार्य को x दिन में तथा एक पुरुष y दिन में करता है, ये हमने मान लिया। तो अब एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य निकालेंगे। देखो x दिन में करती है एक कार्य को एक महिला, तो एक दिन में करेगी एक महिला उस कार्य का 1/x भाग करेगी। तो इसलिए हम ये लिख लेंगे एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/x भाग। इसी प्रकार एक पुरुष द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/y भाग। अब देखो दो महिलाओं द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य निकालेंगे। तो एक महिला द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/x भाग है, तो दो महिलाओं द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 2 चौको 8/x भाग। ये 2 चौको 8/x भाग करेगी। इसी प्रकार 5 पुरुषों द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य बराबर 5 चौको 20/y, 20/y इतना भाग करेगी। अब 2 महिलाओं और 5 पुरुषों द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य, 4 दिन में किया गया कार्य कितना हो गया, 8/x धन 20/y, ये दोनों को जोड़ देंगे। अब कार्य पूर्ण हो जाता है और कार्य क्या है, 1 है, तो कार्य पूरा हो गया। तो इसलिए प्रश्नानुसार 8/x धन 20/y बराबर 1, कार्य 1 है इसलिए हमने बराबर 1 कर दिया। इसी प्रकार जो द्वितीय शर्त दे रखी है हमको कि 3 महिलाओं द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य निकालेंगे। तो देखो 3 तियां 9/x भाग और 6 पुरुषों द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य बराबर देखिए 6 तियां 18/y भाग, इतना करेंगे। अब 3 महिलाओं और 6 पुरुषों द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, 9/x धन 18/y भाग करेंगे। अब कार्य पूर्ण हो जाता है, तो कार्य पूर्ण हो जाता है माने 9/x धन 18/y बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 है 8/x धन 20/y बराबर 1 और 9/x धन 18/y बराबर 1, ये समीकरण 2 है। अब चाहो तो आप इसमें 1/x बराबर a मान लो और 1/y बराबर b मान लो। तो ये 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1 और ये 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1, ये समीकरण बन जाएंगे। और चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, हमने सीधे घटाने पर किया। घटाने पर देखो ये चिन्ह बदल गए, तो 8/x ऋण 9/x बराबर ऋण 1/x और 18/y ऋण 20/y ऋण 18/y बराबर ये हो गया धन 2/y बराबर 0। तो ये 2/y को बराबर से इधर ले आए, ऋण 1/x बराबर ऋण 2/y या ऋण कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, 1/x बराबर 2/y या वज्र गुणा कर लो, y कम y बराबर 2 गुणा x, y बराबर 2x। अब y बराबर 2x को किसी भी समीकरण में रख लो, समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख लो, तो समीकरण y बराबर 2x समीकरण 1 में रखा हमने, तो ये हो गया 8/x धन 20/2x बराबर 1। तो 2 से ये 20 कट गया, 2 दाई 20, तो ये आ गया 8/x धन 10/x बराबर 1। तो हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे, 10 और 8 18/x बराबर 1। तो x ही कम x वज्रगुणा हो गया, x बराबर 18, ये आ गया। अब x बराबर 18 जो है y बराबर 2x में रख दो, तो y बराबर 2 गुणा 18 बराबर 36। तो x बराबर 18 और y बराबर 36, इसका मतलब एक महिला उस कार्य को 18 दिन में पूरा करेगी और एक पुरुष उस कार्य को 36 दिन में पूरा करेगा। ये आंसर हो गया। अब देखो इसी का थर्ड पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रूही, कोई लड़की का नाम है रूही, 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा
तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। जैसे आजकल लॉकडाउन में हो रहा है बेटों, बाहर के प्रवासी लोग अपने गांव आ रहे हैं तो वो हो सकता है कुछ दूरी रेलगाड़ी से आ रहे हों और कुछ दूरी जो है बस से आ रहे हों। जैसे हरिद्वार तक रेलगाड़ी से आ गए और हरिद्वार से अपने गांव तक जो है बस द्वारा आ रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ सवाल ये पूछा गया है। तो देखो ये हमने मान लिया है कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। कुल दूरी कितनी है? 300 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाने में यात्रा का समय कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 60 किलोमीटर है, पहले वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो 60 है दूरी और चाल है उसकी x, रेलगाड़ी की x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 बटे x घंटे में। और जो शेष दूरी हो गई 60 किलोमीटर तो वो रेलगाड़ी द्वारा, और शेष दूरी कितनी हो गई? 300 ऋण 60 बराबर 240 किलोमीटर वो बस द्वारा तय करती है। तब यात्रा का समय कितना होगा? 240 बटे वाई, दूरी बटे चाल, तो 240 बटे वाई, बस की चाल जो है वाई किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 200 बटे वाई घंटे हो जाएगा। अब कुल समय कितना ले रहा है? 4 घंटा। दोनों यात्राओं में कुल समय 4 घंटा, तो 60 बटे एक्स धन 240 बटे वाई बराबर 4। ये कर दिया हमने इसमें 60 कॉमन ले लिया तो ये अंदर बच गया 1 बटे एक्स धन 4 बटे वाई बराबर 4। तो ये 60 इस 4 के नीचे आ गया, तो 1 बटे एक्स धन 4 बटे वाई बराबर 4 बटे 60। ये सरल हो गया, 4 कम 4 और 4 15 की 60, तो 1 बटे एक्स धन 4 बटे वाई बराबर 1 बटे 15। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार देखो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाता है या जाती है जो भी है, तब यात्रा का समय कितना हो जाएगा? 100 बटे एक्स घंटे। और शेष दूरी 300 ऋण 100 बराबर 200 किलोमीटर बस द्वारा जाती है, तब यात्रा का समय कितना हो जाएगा? 2 बटे वाई घंटे, 200 बटे वाई घंटे। और यात्रा का कुल समय कितना लेता है? 10 मिनट अधिक लेता है, माने 4 घंटे में 10 मिनट अधिक, तो 4 घंटे धन 10 मिनट, तो 4 घंटे धन इस 10 मिनट को भी घंटे में बदल देंगे, तो 10 बटे 60 घंटे हो जाएंगे। तो ये देखो 10 कम 10, 10 छक्का 60, 1 बटे 6 हो गया ये, 4 धन 1 बटे 6 माने 6 चौको 24 और 1 25 बटे 6 घंटे। अब ये 25 बटे 6 घंटे कुल यात्रा का समय है उसका, तो इसका मतलब 100 बटे एक्स धन 200 बटे वाई बराबर 25 बटे 6। ये समीकरण बना दिया हमने यहाँ। अब यहाँ 100 कॉमन ले लिया, 100 कॉमन लिया, अंदर बचा 1 बटे एक्स धन 2 बटे वाई बराबर 25 बटे 6। तो ये 100 जो है ये नीचे आ जाएगा 6 में गुणा के साथ, तो 1 बटे एक्स धन 2 बटे वाई बराबर 25 बटे 6 गुणा 100, 25 कम 25, 25 चौको 100 कट गया, 4 छक्का 24 नीचे आ गया, 1 बटे एक्स धन 2 बटे वाई बराबर 1 बटे 24। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 है 1 बटे एक्स धन 4 बटे वाई बराबर 1 बटे 15, समीकरण नंबर 1। 1 बटे एक्स धन 2 बटे वाई बराबर 1 बटे 24, समीकरण नंबर 2। तो 1 बटे एक्स बराबर है ये, तो हमने घटाने पर कर दिया इसको, घटाने पर घटने वाले के चिन्ह बदल गए, ये धन है तो ऋण हो गया, ये धन है तो ऋण हो गया, ये भी धन है तो ऋण हो गया, तो 1 बटे एक्स ऋण 1 बटे एक्स ये कैंसिल हो गया। 4 बटे वाई ऋण 2 बटे वाई कितना हो गया? 2 बटे वाई बराबर 1 बटे 15 ऋण 1 बटे 24। तो इसका लॉस हो एलसीएम लिया 120 आ गया, 15 और 24 का एलसीएम 120, 8 का भाग 120 में दिया तो 15 8 120, 8 बार गया, 8 से उसी के अंश को गुणा कर दिया, 8 एकम 8 ऋण 24 का भाग 120 में कितनी बार गया? 5 बार, तो 5 से उसी के अंश को गुणा कर दिया, 5 एकम 5, तो 8 ऋण 5 हो गया ये। तो 2 बटे वाई बराबर 8 में से 5 गया 3 बटे 120। अब ये कैंसिल हो गया, देखो 3 एकम 3 और 3 चौको 12, 40 हो गया,
माने 2/x बराबर 1/40। अब वज्र गुणा हो गया 40 दूना 80 और y कम y बराबर 80। अब इस y के मान को y बराबर 80 समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, जहां आपकी इच्छा हो रही है वहां रख दीजिए। तो एक में रखा हमने, तो 1/x धन 4/80 बराबर 1/15। 4 एकम 4 और 4 बीसा की 80। तो ये हो गया 1/x धन 1/20 बराबर 1/15। तो 1/x का मान निकालेंगे। 1/x बराबर ये 1/20 इधर आ जाएगा, 1/15 ऋण 1/20। तो 15 और 20 का लॉस आ गया 60। 15 चौको 60, 4 और 4 एकम 4 ऋण 20 3 60 3 और 3 एकम 3। तो 4 ऋण 3/60। तो 1/x बराबर 4 ऋण 3 1/60। तो वज्र गुणा हो जाएगा 60 एकम 60 और x गुणा 1 x। तो x बराबर 60। तो x का मान 60 आ गया और y का मान 80 आ गया। तो x क्या है? रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस की चाल कितनी आ गई? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे आंसर आ गए। इस तरह से हमको इन सवालों को करना है। कल आपको आगे बताया जाएगा। इतना आप घर में करेंगे और इन सवालों पर खूब अभ्यास करो बच्चों, खूब अभ्यास करो। घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।